नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनेशियो लुला डा सिल्वा ने बीबीसी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ कहा कि उनका यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कोई रिश्ता नहीं है। लुला पहले भी ट्रंप पर क्रिटिसिज्म कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि दोनों नेताओं के बीच लगभग कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जुलाई में ट्रंप ने ब्राजीलियन गुड्स पर 50% टैरिफ्स लगा दिए थे, जबकि आमतौर पर यूएसए का ब्राजील के साथ ट्रेड सरप्लस रहता है। ट्रंप ने इसका कारण बताया कि ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो पर चल रहे कूप चार्जेस का ट्रायल। लुला ने इन टैरिफ्स को प्योरली पॉलिटिकल बताते हुए चेतावनी दी थी कि इसका बोझ अंत में अमेरिकन कंज्यूमर्स पर ही पड़ेगा, जिन्हें ब्राजीलियन कॉफी और मीट जैसी चीजों के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। उस समय उन्होंने कहा था, अमेरिकन पीपल को ट्रंप की मिस्टेक्स की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद से दोनों लीडर्स ने कभी डायरेक्टली बात नहीं की। बीबीसी से पूछे जाने पर कि उन्होंने खुद कॉल क्यों नहीं किया, लुला ने जवाब दिया, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की क्योंकि उसने कभी बातचीत करनी ही नहीं चाहिए। ट्रंप ने कहा था कि लुला कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन लुला का कहना है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बात करने के मूड में ही नहीं है। लुला ने यह भी कहा कि उन्हें टैरिफ्स के बारे में ब्राजीलियन न्यूज़पेपर से पता चला और उन्होंने ट्रंप की आलोचना की कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला सोशल मीडिया पर अनाउंस किया। यह सिविलाइज तरीका नहीं है कम्युनिकेशन का। जब उनसे पूछा गया कि उनका यूएसए प्रेसिडेंट से रिश्ता कैसा है, तो उन्होंने ब्लंटली कहा, कोई रिश्ता ही नहीं है। ट्रंप से ताल्लुकात खराब होने के बावजूद लुला ने जोर दिया कि उनके अच्छे रिलेशंस यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, यूके प्राइम मिनिस्टर्स, ईयू, चाइना, यूक्रेन, वेनेजुएला और दूसरे देशों से बने हुए हैं। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी दोस्ती को डिफेंड करते हुए कहा कि उनका रिश्ता तब शुरू हुआ था जब दोनों अपने अपने देशों के प्रेसिडेंट थे। लुला बोले, ट्रंप से मेरा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि जब वो पहली बार इलेक्ट हुए मैं प्रेसिडेंट ही नहीं था। उनका रिश्ता बोल्सोनारो से था, ब्राजील से नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ट्रंप से यूएन जनरल असेंबली में मिलते हैं तो वो हैंडशेक जरूर करेंगे, क्योंकि वो एक सिविलाइज्ड सिटीजन है। लेकिन फिर जोड़ा, ट्रंप चाहे यूएसए के प्रेसिडेंट हो, मगर वो दुनिया के एम्परर नहीं है। लुला ने बोल्सोनारो पर भी अटैक किया, जिन्हें हाल ही में ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने कूप प्लॉटिंग का दोषी मानकर 27 साल की सजा दी है। लुला का आरोप है कि बोल्सोनारो और उनके साथियों ने देश को नुकसान पहुंचाया, कूप की कोशिश की और मेरी हत्या तक की साजिश रची। उन्होंने ट्रंप की भी आलोचना की, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि बोल्सोनारो को परसिक्यूट किया जा रहा है और ब्राजील में डेमोक्रेसी नहीं है। 6 जनवरी 2021 के यूएसए कैपिटोल रायट का जिक्र करते हुए लुला ने कहा कि अगर ऐसा कुछ ब्राजील में हुआ होता तो ट्रंप खुद ट्रायल फेस कर रहे होते। यूएन रिफॉर्म्स पर लुला ने सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर देने की पॉलिसी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में बाधा बनता है और वर्ल्ड वॉर 2 जीतने वाले देशों को डिस्प्रपोर्शनेट पावर देता है, जबकि ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान और अफ्रीकन कंट्रीज जैसे अरबों लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले नेशंस एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। उन्होंने रशिया और चाइना के साथ ब्राजील के अलायंसेस को डिफेंड किया और कहा कि ब्राजील रशिया से ऑयल सिर्फ इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे ऑयल चाहिए, न कि रशिया की यूक्रेन वॉर को फंड करने के लिए। गाजा पर उन्होंने साफ कहा कि ये वो नहीं बल्कि जेनोसाइड है। अमेज़न रिवर के पास ऑयल एक्सप्लोरेशन पर हो रहे विवाद पर लुला ने कहा कि ब्राजील पूरी तरह लॉ का पालन कर रहा है और अगर ऑयल स्पिल जैसी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। उन्होंने कहा, ब्राजील पूरी तरह लायबल और रिस्पॉन्सिबल होगा और हर समस्या को हैंडल करेगा। साथ ही सवाल उठाया कि कौन सा देश है जो पूरी तरह तैयार है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए और फॉसिल फ्यूल्स छोड़ सकता है। 79 साल के लुला ने आखिर में कहा कि उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वो 2026 में री इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। ये फैसला उनकी सेहत, पार्टी की राय, पॉलिटिकल टाइमिंग और जीतने की संभावना पर डिपेंड करेगा। फिलहाल उनकी अप्रूवल रेटिंग्स पॉल्स में गिर गई है, लेकिन ट्रंप द्वारा टैरिफ्स लगाने के बाद उन्हें थोड़ी सिंपैथी और सपोर्ट मिली है।